हेलो माय डियर फार्मेसी स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा अपडेट और जो कि सभी लोगों के स्टेम पर दिमाग में बना हुआ है कि एग्जिट एग्जाम कब से है, किसका है, किसको देना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन सभी चीज़ों का जवाब आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं देने वाला हूँ। ठीक है जी। देखिए, अगर नेशनल एग्जिट टेस्ट जो कि फार्मेसी में आया अभी कुछ जो गजट पास होना है, अभी बेसिकली वो गजट पास हुआ नहीं है पर लेकिन वो गजट अभी पास होना है। ठीक है जी। अगर जो मैं बात करता हूं तो ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल जारी किया गया जो 2026 के हिसाब से है। एक ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल, क्योंकि पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको हटाया जा रहा है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को हटाया हटाया जा रहा है, यानी कि अभी हटा नहीं है। और इसकी जगह है ना जी हमारा नेशनल फार्मेसी कमीशन यानी कि एनपीसी, नेशनल फार्मेसी कमीशन की स्थापना की जा रही है। अब एनपीसी का जो नया रूल एंड रेगुलेशन है उसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन में देखने को मिला है नेशनल एग्जिट टेस्ट, यानी कि हमारा जितने भी फार्मेसी में करने वाले बच्चे हैं अब उनको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना होगा। पर अभी ये उस बस गजट ड्राफ्ट में लिखा है, यानी कि अभी ये गजट पास नहीं हुआ है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना कोई रिपोर्ट तैयार किए हो, वो रिपोर्ट बस जस्ट अभी तैयार हुई है, वो भी फाइनलाइज नहीं हो कि भाई ऐसे ही सारी चीज होंगी ना, जैसे आपने अपने घर का नक्शा बनवाया। चलेगा, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि उस नोटिस में आखिर है क्या क्या। देखिएगा, कब से लागू होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि जो एग्जैक्ट कि किस ईयर से ये अनाउंस हुआ है, किस ईयर के बच्चों को देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है जी। तो यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं तो कब से ये लागू होगा, इसका मैं अगर जो सबसे सीधा और सटीक जवाब दूं तो एग्जैक्ट ईयर अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जी हाँ, अगर जो आपको कोई बोल रहा है कि भाई इसी साल से होगा, 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, नहीं, अभी ईयर कोई भी अनाउंस नहीं हुआ है कि किसको ये देना है। बिल भी अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, कभी फाइनल नहीं हुआ है कि देना ही कंपलसरी है, नहीं। उसमें लिखा है, वो चाहे तो भाई हटा भी सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। इसी वजह से उन्होंने मेल भी करने को बोला था, अगर जो आपने नहीं किया तो आप कर सकते हो। ठीक है जी। तो एग्जाम की डेट, पैटर्न, बैच, ये सब जो एक्ट है ना बनने के बाद जो रेगुलेशंस हैं वो अभी डिसाइड होंगे, अभी वो हुए नहीं है, अभी वो डिसाइड होने बाकी है। अगर जो मैं यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड प्रोसेस की बात करूं जो नेशनल एनएमसी और जो नेक्स्ट, अगर जो मैं यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पर बात करता हूं तो जो देखिएगा, सबसे पहली चीज तो है कि जो ये बजट है वो 31 जुलाई 2026 को है ना, जो ये गजट आया है वो 31 जुलाई 2026 को पास होना। दूसरी बात क्या है कि पार्लियामेंट में बिल पास होगा। तीसरा फिर एनपीसी यानी कि हमारा नेशनल फार्मेसी कमीशन बनेगा, है ना जी। हमारा जो नेशनल फार्मेसी कमीशन है ये बनेगा, फिर रेगुलेशंस आएंगे, उसके बाद में कहीं जाकर के क्या होगा, तब एग्जिट एग्जाम की डेट मिलेगी। अभी से कोई भी एग्जिट एग्जाम की डेट नहीं है। आप लोग बिना बात की पैनिक मत होइए। तो एक बात को आप लोगों को याद रखना है कि मेडिकल फील्ड में कई बार ऐसा हुआ है कि जो चीजें आई हैं उनकी आगे डेट आती गई। क्योंकि देखो, आप लोगों को याद होगा कि 2022 में डिप्लोमा का एग्जिट एग्जाम आया था और आज हम 2026 के बच्चे भी पास आउट हो चुके हैं, है ना। जो 2026 में बच्चे पास आउट हो चुके हैं तो 2 से 3 बैच निकल चुके हैं, है ना। 22 में बैच निकला, फिर 23 में निकला, फिर 24 में निकला, फिर 25 में निकला, फिर 26 में निकले भाई। अभी तक एग्जिट एग्जाम का कोई नामो निशान नहीं है। बस बोला गया था क्योंकि वो अभी बिल पास ही नहीं हुआ, है ना। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने, है ना, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने वो बिल पास ही नहीं किया। अब ये भी जो आया है इसको भी पास होगा नहीं होगा, क्या होगा वो बेसिकली भी देखी जाएगी। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना ही सबसे सही होगा। कोई मनगढ़ंत कहानी अगर जो आपको बता रहा है तो प्लीज उनकी बातों में मत आइएगा। अगर जो मैं बात करता हूं कि किस किस को देना होगा, अगर जो मैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस की बात करता हूं कि भाई किस किस को देना होगा, अगर जो फैक्ट पर बात की जाए तो ड्राफ्ट बिल के अकॉर्डिंग एग्जाम लागू होने के बाद, है ना जी, क्या होगा कि नए फार्मेसी गाइड, जो नए फार्मेसी जो ग्रेजुएट्स हैं उनके बारे में बात हो रही है कि जो एग्जाम लागू होगा, जो डिग्री कंप्लीट करेंगे, है ना, उनको ही लाइसेंस मिलेगा। एग्जिट टेस्ट देना जरूरी होगा। जो बेसिकली इस बार एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए तो 100% है, अगर जो पास हुआ तो देना ही होगा। पीजी में एडमिशन लेने के लिए, यानी कि अगर जो कोई भाई रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है तो भी देना होगा। अगर जो आप पीजी में यानी कि हायर स्टडीज के लिए एडमिशन लेने वाले तो भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, जो टेस्ट के लिए लिखा हुआ है कि अगर जो आपको हायर स्टडीज करनी है तो भी टेस्ट देना पड़ेगा। उसके अलावा भाई अगर जो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा।
और अगर जो कोई फॉरेन से फार्मेसी करके आ रहा है, कोई फॉरेन से फार्मेसी कंप्लीट करके इंडिया में आ रहा है और यहां पर आकर के प्रैक्टिस करने की सोच रहा है, तो उसको भी ये टेस्ट देना पड़ेगा। पर लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मजाक है कि कोई विदेश में पढ़ करके अपने देश में आकर के फार्मेसी सेक्टर में करेगा, तो ये थोड़ा सा मुझे मजाक वाली लाइन लगी। पर किसी को नहीं देना होगा, कहना कि किस किस को नहीं देना होगा, अगर जो मैं बात करूं तो भाई देखिएगा, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, आप लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखी थी कि अब रिन्यू कराने के लिए भी देना होगा एग्जिट टेस्ट। भाई ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज इन सब चीजों से, फेक चीजों से बच करके रहिएगा। कि जो पहले से स्टेट फार्मेसी काउंसिल से है ना, स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है उनका, उनको कोई भी यहाँ पर चीजें नहीं देनी है, ठीक है जी। उसी के साथ साथ जो पुराने रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस है, जो है हमारा क्या एग्जिस्टिंग डिग्री है, फिर डिप्लोमा रिकॉग्नाइज रहेंगे। बिल में ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन अगर जो हम लोग बात करें तो प्रोटेक्शन साफ लिखा है, ठीक है जी। तो आप मेरे लोगों को कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर अभी जो बैच में पढ़ रहे हैं, जो करंट स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी कोई चीज नहीं है कि भाई आप थर्ड ईयर में हो तो आपको दे करके निकलना पड़ेगा, नहीं, अभी ऐसा नहीं हो सकता है। बट कंडीशन ये है कि जब इन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जिट एग्जाम लेकर गए थे, वहां पर इन्होंने बोलते थे कि जो इस बार मतलब 2022 में पास आउट होंगे, अब ये मान लीजिए ये बोलने लगे कि भाई 2028 में जो पास आउट होंगे उनको सबको देना पड़ेगा, 2028 में जो पास आउट होंगे। तो अभी ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। बट यही चीज है कि भाई होगा या नहीं भी होगा, ये भी अभी क्लियर नहीं है, बस वो जस्ट अभी ड्राफ्ट पीडीएफ में लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो मैं यहां पर कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं कि जो डेट है अभी फिक्स नहीं है ना, पर जो नया गाइडेंस होगी एग्जाम लागू होने के बाद, लाइसेंस उन्हीं को ही इशू होगा, ये बिल्कुल सही बात है। उन्हीं को ही क्या है बेटा जी, हमारा इसी एग्जिट एग्जाम देकर के ही लाइसेंस उनको मिलेगा। और जो अभी स्टूडेंट अभी क्या करे भाई, अगर जो मैं उसके बारे में बात करता हूं, देखिएगा बिल्कुल भी पैनिक मत करो, बिल अभी ड्राफ्ट है, बिल्कुल फाइनल नहीं हुआ है, तो जब फाइनल हो जाएगा तब चीजें पता लग जाएंगी। दूसरा, आपको पढ़ाई कॉन्सेप्ट बेस अपना जो है बेटा जी, आपको बिल्कुल क्लियर रखो अपनी चीजों को, भाई पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, क्योंकि एग्जिट एग्जाम आपका अगर जो होता है तो यही आप लोगों की चीजें चेक करी जाएगी, ठीक है जी। बिल्कुल भी चीजों को रटना नहीं है, बिल्कुल भी चीजों को कुछ भी नहीं करना है। और यही इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर बीएसपी फार्मेसी ऐप पर, अब देखिएगा बीएसपी फार्मेसी ऐप पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को धमाकेदार कोर्सेज मिलेंगे, डिप्लोमा इन फार्मेसी की भी और बैचलर इन फार्मेसी की भी। यहां पर अगर जो आप लोग आएंगे, देखिएगा आप जैसे बी फार्मा क्लासेस पर क्लिक करोगे तो 8 सेमेस्टर के यहाँ पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, एज पर न्यू पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है जी। वहीं पर आप डी फार्मा क्लासेस पर क्लिक करोगे तो डी फार्मा के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, और आप लोग एक साथ में कॉम्बो कोर्स भी बाई कर सकते हो। देखो ऐप से आपको कॉम्बो स्पेशल कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, कॉम्बो स्पेशल कोर्स में जाकर के आप लोग बी फार्मा का कॉम्बो भी, डी फार्मा का, देखो डी फार्मा का पूरा एक और दो, पहले और दूसरे साल का कोर्स मात्र 1799 का आपको मिलेगा, 2199 प्राइस है, पर ऑफर में 1799 का मिलेगा, ठीक है जी। वहीं पर ही आप लोगों को कॉम्बो मास्टर कोर्स, क्योंकि मास्टर कोर्स जो है उसके अंदर आपके घर पर भी नोट्स को डिलीवर किया जाता है, तो आप लोग कॉम्बो कोर्सेज भी अपना ले सकते हो। बी फार्मा और डी फार्मा दोनों स्टूडेंट के लिए हमारे पास में कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पर बी फार्मा का भी कॉम्बो कोर्सेज ले सकते हो। आपको 3 साल का कॉम्बो लेना, 3 साल का कॉम्बो ले सकते हो। आपको ईयर वाइज कॉम्बो कोर्स अगर जो लेने हैं, जैसे फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का कॉम्बो लेना है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आप लोग अभी जाइए प्ले स्टोर से बीएससी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके कोर्स में ज्वाइन कीजिए। बाकी भाई देखो, हम वापस से अपने आ जाते हैं अपने जो हम लोग चीजों को डिस्कस कर रहे थे, देखिएगा जी, ठीक है जी। तो हम लोगों ने क्या है बेटे, ये भाई आप लोगों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है, तो उसके लिए आपको बीएससी फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन करने का बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। उसके अलावा आप जो पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करो, है ना, सिर्फ ऑफिशियल नोटिस पर ही भरोसा रखो, बिल्कुल सही बात है कि ऑफिशियल नोटिस पर ही आपको भरोसा करना है। और उसी के साथ साथ बेटा जी, है ना जी, कि 31 जुलाई तक आप लोगों को कोई भी चीजों को नहीं सुनना है, बस खाली जो हेल्थ मिनिस्ट्री का चीजें होंगी 31 जुलाई के बाद ही फाइनलाइज होंगी। बट मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और है, मेरा एक और सजेशन यहाँ पर है, अगर जो आप लोगों को सजेशन अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि जब एक नई बॉडी का गठन हो ही रहा है तो सारे जुल्म एक स्टूडेंट पर ही क्यों किए जाए, क्यों ना ये कुछ जुल्म कॉलेजों पर भी किए जाए। भाई कॉलेजों पर क्या जुल्म किए जाए कि हर साल कॉलेज में कंपनी आनी चाहिए, बच्चों को प्लेसमेंट कॉलेज से ही मिलना चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए। भाई जब नए रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे तो ये भी बनाइए ना कि हर साल बच्चे के 60, एक कॉलेज में ऑन एन एवरेज 60 सीटें हैं अगर जो, तो भाई 60 में से 30 बच्चों का कम से कम प्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज अच्छे से पढ़ाएंगे तभी तो बच्चों के प्लेसमेंट होंगे ना, तो बच्चों के प्लेसमेंट के लिए कॉलेज के ऊपर फोर्स रहेगा भाई,
है ना, कि भाई हर साल आपको ये चीजें करनी पड़ेगी कि कंपनी आए, चाहे एक कंपनी में आप 30 को डालो या 30 कंपनी में 30 को डालो, 300 कंपनी में 30 को डालो, हमें मतलब नहीं है, पर 30 बच्चों का, हमें एटलीस्ट 50% बच्चों का प्लेसमेंट चाहिए, ये भी कंपलसरी होना चाहिए। उसी के साथ साथ भैया ये चीज अगर जो हो जाती है तो क्या होगा कि एक बच्चे के पास में जॉब होगी, उसको दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। और आप खुद देखिएगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भाई वैकेंसीज है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब से है, पर लेकिन जॉब का बच्चे के पास में क्राइटेरिया नहीं है ना, वहां पर जिसके लिंक है वो चला जाता है, जिस बच्चे का लिंक नहीं है वो फार्मेसी का एल अपने डिग्री पाने के लिए कर रहा है कि भाई एट द एंड बच्चे को जॉब मिलनी चाहिए ना, तो ये क्राइटेरिया भी सेट करो भैया, है ना जी। तो ये क्राइटेरिया अगर जो सेट करोगे तो तभी तो बच्चे का भी बेनिफिट है ना। एट द एंड हमें क्या करना है, बच्चे का बेनिफिट करना है भाई, है ना। आप बच्चे का टेस्ट ले लो, हम भी एक्सेप्ट करते हैं, बच्चे भी एक्सेप्ट करेंगे, खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, पर लेकिन भाई ये सारी चीजें होनी चाहिए। बाकी भाई आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।